हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं, साइंस 2। ओके, और टॉपिक है 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, यस, फोकस साइटोलॉजी बोला है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। तो इससे पहले हमने देखे हैं सेल के स्ट्रक्चर, सेल टाइप, सेल ऑर्गेनल्स कैसे थे। दिस इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी, उसे ही सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कहा जाएगा। बिसाइड्स अबव मेंशन पॉइंट्स, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द सेल। इसके अलावा इसमें ये कंसेप्ट में ये सेल डिविजन्स और बहुत से एस्पेक्ट सेल के इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। दे आर रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द सेल बायोलॉजी। तो ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस माना जाता है ह्यूमन हेल्थ के फील्ड में, एंड सो ड्यू टू सेल बायोलॉजी। Research institutes specially dedicated for research on cells are established at Pune and Bangalore। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जहाँ पे रिसर्च चलता है वो बताया, पुणे और बेंगलुरु में है, इंडिया में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस वेबसाइट भी आप सर्च कर सकते हो, पुणे में है, और इंस्टेम एट बेंगलुरु में है। और इन्वॉल्व इन वैल्यूबल रिसर्च, इनका रिसर्च वैल्यूबल है ये सेल बायोलॉजी की स्टडी में। सो आप ये दोनों साइट्स पे विजिट दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, आगे देखते हैं स्टर्म सेल। दिस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दिस सेल्स गिव्स राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली दिस सेल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाउंड सीलिंग। तो ये सेल का इंपॉर्टेंस दिया है, ये कैसे होंगे सेल्स बताया है। सो ये स्पेशल टाइप से सेल होंगे, प्रेजेंट बॉडी में रहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। दिस सेल्स क्या करेंगे, गिव राइज टू अदर टाइप्स ऑफ सेल जिससे प्रेजेंट इन द, आई थिंक ये बॉडी होना चाहिए। ओके, सो स्पेल मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। सो बॉडी में जो भी सेल्स रहेंगी उनकी राइज के लिए हेल्प करेगा ये टाइप का सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सो इसीलिए ये सेल इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोला है वाउंड हीलिंग में। We had studied the stem cells of plants in the previous class. Now we shall study the stem cell in animals, particularly in human being. New organisms is formed from the zygote. New organism कैसे बनता है, zygote की मदद से। That is formed by union of male and female gamete. और ये new organisms बनने के लिए मेल और फीमेल गैमेट एक साथ आनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए। At the earlier stage of development, organism is in the form of mass of cell. सो जो अर्लियर स्टेज है डेवलपमेंट की ऑर्गेनिजम्स की, ओके, सो नए ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं उनके अर्लियर स्टेज जो है डेवलपमेंट की, उनके बारे में कहा है। ऑर्गेनिजम्स मास फॉर्म में होते हैं सेल के। ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक, और वहां पे सब सेल एक जैसे ही होते हैं। दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल, उस सेल्स को कहा जाएगा स्टेम सेल। ठीक है, ऑन नेक्स्ट पेज, stem cells are present in the umbilical cord by which the fetus is joined in the uterus of the mother। तो जो fetus मतलब जो छोटा बेबी होगा वो कैसे ज्वाइन होगा यूटेरस को, तो umbilical cord से। ओके, stem cells are also present in the blastocyst stage of embryonic development। तो embryonic development का स्टेज होगा, वहां पे भी ये प्रेजेंट रहेंगे स्टेम सेल। तो ये कॉर्ड में भी प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे भी स्टेम सेल रहेंगे। इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड द डिजनरेटेड पार्ट ऑफ द ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम सेल। ओके, जो डिजनरेटेड पार्ट है और एनी ऑर्गन के, तो वहां पे भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेम सेल्स। तो इसलिए स्टेम सेल्स जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, स्टेम सेल रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी। स्टेम सेल रिसर्च इज रिवोल्यूशनरी इवेंट फॉर आफ्टर क्लोनिंग। दिस टेक्निक हैज द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बताया, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स stem cells are of two types as embryonic stem cells and adult stem cells। तो नॉर्मली दो टाइप ऑफ स्टेम सेल मिले हैं, embryonic stem cells and adult stem cells। embryonic stem cells पहले पढ़ेंगे। division of the zygote starts and thereby it is converted into embryo। मतलब जो प्रोसेस होगा बेबी बनने का, ओके,
तो यहाँ पे हमें बताया मेल और फीमेल गैमेट जब एक साथ आएंगे, यूनियन होगी, तो फिर प्रोसेस चालू होगा। तो फिर जो मदर के पेट में जो प्रोसेस चालू होगा वो प्रोसेस एक छोटे स्टेज से चालू होगा और फिर पहले स्टार्टिंग स्टेज जो है जाइगोट का वो बताया गया है, एंड देन इट इज कन्वर्ट इन एम्ब्रॉय, बाद में एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होगा। सेल ऑफ एम्ब्रॉयो अंडरगो रिपीटेड मेटोटिक डिविजन्स, और जो एम्ब्रॉयो में जो सेल्स हैं और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा उनमें। सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन। सेल डिफरेंशिएशन कब स्टार्ट होगा? 14 डे को। सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ओस्टिटोसाइट्स, बोन सेल्स, हेपेटोसाइट्स, liver cells and neurons are formed due to differentiation. Embryonic cells before differentiation are called as embryonic stem cell. मतलब वो जो स्टार्टिंग वाला जो प्रोसेस है बेबी फॉर्म होने का पहला स्टेज जो है वो ए सेल्स बनने लगते हैं पहले, अलग अलग तरह के सेल्स, और इनको कहा गया है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन से हमें पता चलता है। 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो एक सेल की मदद से 22 अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, दैट इज एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। वो सब एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स है। द स्टेम सेल्स आर प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विद द सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एंड दे आर पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल। सो आगे कहा है स्टेम सेल्स जो प्राइमरी टाइप में होंगे, मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, सो विथ सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी। तो उनमें एबिलिटी क्या होगी? सेल्फ मल्टीप्लाइंग की, सो खुद बढ़ते जाएंगे, क्वांटिटी उनकी मल्टीप्लाई होती जाएगी। दे आर पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स। तो सब ह्यूमन सेल्स के वो पेरेंट सेल्स हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंसी। ये जो प्रॉपर्टी है स्टेम सेल्स की, इसे प्लूरिपोटेंसी कहा जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी पता चली ना, सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी होती है। ओके, सो पेरेंट सेल्स हैं। It has been found that if these stem cells are collected well before the beginning of differentiation, 14 day, that is during 5th to 7th day, and cultured with the certain biochemical stimulus in laboratory, as per the stimulus, they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissues and finally into organs. Okay, तो स्टडी करते वक्त इनको लेबोरेटरी में कैसे दिखाई दिया है तो बताते हैं। सो 14 डे को कैसे डिफरेंशिएशन पता चला। ड्यूरिंग 5th to 7th डे को जो भी कल्चर्ड बायोकेमिकल स्टिमुलस है वो स्टडी करने के लिया, और फिर देखा वहाँ पे तो कैसे ट्रांसफॉर्म हुए डिजायर टाइप में सेल के अलग अलग। ओके, सो फिर टिश्यूज वहाँ पे बने और फिर ऑर्गन्स बने। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्लोनिंग वाला पार्ट बताया था। तो क्लोनिंग तो रिवोल्यूशनरी है ही, और फिर स्टेम सेल्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिमिलर टाइप प्रोसेस हमें दिखाई देता है। ऑर्गन्स बनने का प्रोसेस हमें पता चलता है यहाँ से। ठीक है, अडल्ट स्टेम सेल्स, चलो देखते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन। तो अडल्ट पर्सन के बॉडी में भी स्टेम सेल होते हैं, वो अडल्ट स्टेम सेल्स हैं। दे आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स इन द बॉडी। 3 अलग अलग सोर्सेज है बॉडी में अडल्ट पर्सन के जहाँ पे स्टेम सेल मिलेंगे। Stem cells can be obtained from the red bone marrow, adipose connective tissues, and blood. Besides, stem cells can be obtained from cord blood immediate after birth. Uses of stem cell देखो, regenerative therapy, cell therapy. Stem cells are used to replace the dead cells in case of condition like diabetes, myocardial infarction, Alzheimer's disease, Parkinson disease, etc. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए डिसीजेस के, और वहां पे डेड सेल को रिप्लेस किया जाता है स्टेम सेल से, और स्टेम सेल फिर हेल्प करते हैं सेल इंक्रीज करने के लिए, सेल का ग्रोथ करने के लिए। टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशन लाइक एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया। तो ये टाइप के डिसीज जब होंगे तो वहाँ पे ब्लड सेल्स में इंक्रीज होने की, प्रोड्यूस होने की जरूरत होती है, तो वहाँ पे भी ये रीजनरेट थेरेपी है, स्टेम सेल्स वहाँ पे पुट किया जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, in case of failure of organs like kidney or liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. अगर फेलर हो गया ऑर्गन्स का जैसे किडनी और लीवर, तो वहां पे वो रिप्लेस करने के लिए स्टेम सेल्स का यूज किया जाता है कि वो प्रोड्यूस किए जाए और फिर रिप्लेस किए जाए। ओके, नाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। Various organs in the human body either becomes less efficient or completely functionless due to various reasons like
एजिंग, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शन, डिसऑर्डर्स। सो बहुत से ऐसे ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी में जो लेस एफिशिएंट होते हैं या फिर कंप्लीटली फंक्शन लेस होते हैं। रीजन बहुत सारे हैं, बुढ़ापा आना, एक्सीडेंट्स होना, इन्फेक्शन होना, डिसऑर्डर्स चेंज होना। सो लाइफ ऑफ सच पर्सन्स बिकम डिफिकल्ट और इवन फैटेलिटी में ऑकर्ड ऑर्डर सच कंडीशंस। सो ऐसे पर्सन की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इफ अ पर्सन गेट्स अ नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन, इट्स लाइफ कैन बी सेव। अगर उन्हें सर्टेन कंडीशन में ऑर्गन्स मिले तो उनकी लाइफ सेव हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बोल रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है डोनर मिलना सबसे पहले। ईच पर्सन हैज अ पेयर ऑफ किडनीज एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशंस कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी। सो 2 किडनी होती है हर ह्यूमन के पास, बराबर, और एक किडनी से एक्सक्रीशन जो है वो चालू रह सकता है, यानी एक किडनी पे, सिंगल किडनी पे ह्यूमन बींग्स जिंदा रह सकता है। तो पर्सन कैन डोनेट अनदर वन, तो पर्सन एक किडनी डोनेट कर सकता है। सिमिलरली स्किन डोनेट हो सकती है सर्टन पार्ट्स के बॉडी पे। सो वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप, डिसीज, डिसऑर्डर, एज ऑफ द डोनर एंड रिसीवर्स नीड टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। तो ये प्रोसेस के दरम्यान ये ब्लड ग्रुप, डिसीज, डिसऑर्डर कुछ है या नहीं है ये देखना पड़ता है, एज देखना पड़ता है डोनर का भी और रिसिपेंट का भी। ओके, अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। बाकी के ऑर्गन्स जो है नॉर्मली लाइफ टाइम में डोनेट नहीं होते। ओके, ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, आईज कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ ओनली। डेथ होने के बाद ही ये डोनेट हो सकते हैं। दिस हैज लेड द इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट लाइक पोस्टमस आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। ओके, तो डेथ के बाद ही डोनेशन हो सकता है बॉडी और अदर ऑर्गन्स का। ओके, सो ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन दिया है। चलो देखते हैं। When bodies are disposed of after death as per traditional custom, जो पहले से ट्रेडिशनल कस्टम चलते आ रहे हैं तो उससे पता चलता है कि बॉडी डिस्पोज ऑफ की जाती है। ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस इट हैज बीन रियलाइज दैट मेनी ऑर्गन्स रिमेन फंक्शनल फॉर सर्टन पीरियड इवन आफ्टर डेथ ऑकर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो साइंस का जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी वजह से पता चला है कि डेथ होने के बाद भी कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो फंक्शंस में चालू रहते हैं, उनके फंक्शंस डेथ होने के बाद भी कुछ समय के लिए। कंसेप्ट लाइक ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन हैव इमर्ज्ड रिसेंटली आफ्टर रियलाइजेशन दैट सच ऑर्गन्स कैन बी यूज्ड टू सेव द लाइफ ऑफ द अदर नीडफुल पर्सन्स। तो कंसेप्ट जो है डोनेशन का ये सामने आया, इससे पता चला कि जो नीडफुल पर्सन है उसकी लाइफ बचाई जा सकती है ऐसे ऑर्गन से। So liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death our body should be useful to other needful persons so that their miserable life will become comfortable। तो यहाँ पे बॉडी डोनेशन जो पार्ट है वो सामने आया। डेथ होने के बाद हम ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं और फिर जो ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ जो है मिजरेबल है वो अच्छी और कंफर्टेबल बन सकती है ऑर्गन की मदद से। Awareness about this concept is increasing in our country and people are voluntarily donating their bodies। और अवेयरनेस इतना बढ़ रहा है अभी अपनी कंट्री में कि लोग अपनी इच्छा से डोनेट करने का सोच रहे हैं। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ सेव हुई है। ब्लाइंड्स कैन रिगेन द विजन्स, जो ब्लाइंड्स है उनको विजन मिली। Life of many people can be rendered comfortable by donation of organs like liver, kidneys, heart, balls, skins। तो ऐसे ऑर्गन डोनेशन की वजह से कंफर्टेबल लाइफ हो चुकी है बहुत सारे लोगों की। सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज, और इसी तरह बॉडी भी रिसर्च के लिए मिल सकती है मेडिकल स्टडीज में। मेनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट बॉडी डोनेशन। सो गवर्नमेंट भी और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ये सोच के लिए काम करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन होना चाहिए और अवेयरनेस का काम वो कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, कौन से ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं? आईज, लंग्स, लीवर, बोन्स, स्किन, किडनी, पैनक्रियास एंड हार्ट। ओके, तो यहाँ पे इमेज में दिया है ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड। ओके, तो आगे अभी हम ये पार्ट देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। We have studied the earlier classes that biotechnology is bringing about artificial genetic changes and हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोटेक्नोलॉजी हमने पहले भी अर्लियर स्टैंडर्ड में देखा है कंसेप्ट। सो क्या है? तो ये चेंजेस लाना है, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस करना है, हाइब्रिडाइजेशन लाना है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ऐसा है बायोटेक्नोलॉजी। वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक सेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी।
देयर इज कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। सो एग्रीकल्चर फार्मेसी के फील्ड में बहुत सारा चेंजेस हमें देखने को मिला है, प्रोग्रेस देखने को मिला है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर यील्ड। सो नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाने के लिए। इन फार्मेसी experiments for production of antibiotics, vitamins and hormones like insulins have been successful. High class varieties of probes have been developed through the technique of tissues culture. Okay, biotechnology includes following main areas: use of various abilities of microbes like yogurt production from milk and alcohol from molasses. देखो अभी कहाँ पे ये इंक्लूड होता है, यूज दिया है यहाँ पे, योगर्ट प्रोडक्शन में यूज होगा। ओके, use of productivity of the cell, production of antibodies and vaccines etc. with the help of specific cell, ये यूज दिया है। use of biomolecules like DNA and proteins in human welfare, development of plants, animals and products of desired quality by gene manipulation, production of human growth hormone with the help of genetically modified bacteria, and use of genetic and non-genetic technique. Non-genetic biotechnology involves use of either cell or tissue, for example tissue culture, production of hybrid seed etc. तो ये कुछ यूजेस आप बोल सकते हो, अलग अलग एरियाज में यूजेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। और लास्ट में दिया बेनिफिट्स क्या है, इट हैज बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड रिस्पेक्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ क्रॉप लैंड एरिया। तो इसके पहले सर्टन लैंड से सर्टन ही कुछ क्रॉप्स मिलते थे, अभी वो कंसेप्ट पीछे रहा क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे पर हेक्टर में ऐसा यील्ड हो रहा है, क्रॉप मिल रहा है कि आप सोचो मत, क्वांटिटी बहुत बढ़ गया है। ओके, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अगर क्रॉप्स चाहिए तो फिर बायोटेक्नोलॉजी की मदद वहां पे लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा क्रॉप्स, ऐसा सीड्स बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो वहां पे यूज होगा। एक्सपेंसेस ऑन डिसीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटीज। सो डिजीज पे होने वाला खर्चा कंट्रोल में आया है, कम हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फूड्स सेटिंग वेराइटीज, yield per annum has been increased and development of stress resistance varieties which can be withstand variable temperature, water stress, changing fertility of soil etc. has become possible. Okay, तो ये कुछ बेनिफिट्स दिए है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे हमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं आज के वीडियो में, तो मैं बोलूंगा आज का वीडियो हम इतना ही करेंगे। स्टॉप कर दे अभी आज का वीडियो, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।